वेलकम सभी को। आज हम लोग बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी रांची में जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीए बीएससी बीकॉम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जारी किया गया है, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका किस दिन कौन सा पेपर की परीक्षा होगी, कब से ये परीक्षा शुरू होने वाली है, ये सभी मैं बात करूंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सभी रांची यूनिवर्सिटी में वैसे छात्र जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका सेशन है 2023-2027 यानी 2023 से 27 जिनका सेशन है और वे सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हैं, चाहे वे बीए के होंगे या बीएससी के होंगे या बीकॉम के छात्र हैं, इन सब के लिए परीक्षा का रूटीन जारी हो गया है। और ये परीक्षा आपको होने वाली है 2 मई से। कब से होने वाली है? 2 मई से 2024 यानी 2/5/2024 से इसकी परीक्षा होने वाली है। ये 2 पालियों में होगी, 2 पालियों में होगी। एक तो आपका फर्स्ट सिटिंग होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरा सिटिंग होगा 10 बजे से 1 बजे तक। यानी फर्स्ट सिटिंग होगा 9 बजे से 1 बजे तक और सेकेंड सिटिंग होगा 1 बजे से 4 बजे तक। आपको जो पहला जिस दिन परीक्षा है वह 2 तारीख से शुरू होगी, 2 के बाद 3 तारीख को है, 4 तारीख को है, उसके बाद 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है और लास्ट एग्जाम है 11 तारीख को। तो यानी 2 तारीख से शुरू होगी ये परीक्षा और कब खत्म हो जाएगी? 2 मई से शुरू होकर 11 मई तक चलेगी। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हों, उनको पता होना चाहिए कि आपको किन किन पेपर की परीक्षा देनी होगी। कई छात्र ऐसे हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि सर हमें कौन कौन सा पेपर की परीक्षा देनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको AEC 1 की परीक्षा देनी है, वैल्यू एडेड कोर्स यानी VAC 1 की परीक्षा देनी है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC 1 की परीक्षा देनी है, MDC 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 की परीक्षा देनी है, माइनर 1 की परीक्षा देनी है और मेजर 1 की परीक्षा देनी है। यानी टोटल 6 पेपर की परीक्षा देनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 तारीख को क्या परीक्षा होगी। तो 2 तारीख को जो परीक्षा होगी वह है MJ1 का फर्स्ट सिटिंग में यानी मेजर पेपर। तो ध्यान दीजिए, 2 तारीख को 9 बजे से उन विद्यार्थियों की परीक्षा होगी जिनका ऑनर्स पेपर हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज और इंग्लिश है। यानी इन ऑनर्स के विद्यार्थी जो कि हिंदी से बिलोंग करते हैं, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, TRL लैंग्वेज यानी ट्राइबल लैंग्वेज जिसमें आता है आपको ये नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा, तो ये सभी विद्यार्थी और इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थी 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे MJ1 के। ओके, 2 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग की जो परीक्षा होगी 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले, सोशियोलॉजी ऑनर्स वाले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले, साइकोलॉजी ऑनर्स वाले और एंथ्रोपोलॉजी वाले जाएंगे। यानी देख लीजिए 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में किस ऑनर्स के विद्यार्थियों का परीक्षा है, सेकंड सिटिंग में किन ऑनर्स के विद्यार्थियों का परीक्षा है, आप देख लीजिए। उसी तरह से 3 तारीख को भी मेजर 1 की ही परीक्षा है, लेकिन 3 तारीख को 9 बजे से 12 बजे के बीच में कॉमर्स वाले विद्यार्थी, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स और जियोलॉजी ऑनर्स, ये वाले विद्यार्थी परीक्षा लिखने के लिए जाएंगे। वहीं सेकेंड सिटिंग में MJ1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, होम साइंस और म्यूजिक, इन ऑनर्स वाले विद्यार्थी लोग 3 तारीख को सेकेंड सिटिंग में 1 बजे से 4 बजे तक परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो यहां मुझे लगता है 2 दिन, 2 तारीख से 3 तारीख तक, ध्यान दीजिए मैं यहां डेट भी लिख दे रहा हूं, ये 2/5/24 एंड 3/5/2/24 को परीक्षा होगी। अब यहां ध्यान देना है, आपका सब्जेक्ट किस दिन पढ़ रहा है, यानी 2 तारीख को पढ़ रहा है फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में, या 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में पढ़ रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। और इसका PDF जो है, अगर इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैं PDF का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में भी जाके आप इस परीक्षा कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा 2 तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है या 3 तारीख को, ये क्लियर हो गया सभी को। अब हम लोग को आपको बता दे रहे हैं,
आपकी एक पेपर जो है वो है माइनर पेपर MN1। तो देखिए अगला जो परीक्षा होने वाली है वो माइनर पेपर की परीक्षा होने वाली है, यानी 4 तारीख और 6 तारीख को माइनर पेपर की परीक्षा होगी। तो माइनर पेपर आपको पता है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर को छोड़कर आपने जो भी एक साइड पेपर लिया है, जिसको हम लोग सब्सिडियरी भी बोलते हैं या साइड पेपर बोलते हैं, तो आपको पता है कि आपने क्या पेपर लिया है। अगर आपने हिंदी एज ए माइनर पेपर लिया है या उर्दू लिया है, बंगाली लिया है, संस्कृत लिया है, TRL लैंग्वेज लिया है या इंग्लिश लिया है, तो आप लोग 4 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाइएगा। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने माइनर के रूप में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी रखा है, वे 4 तारीख को सेकेंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। ओके, उसी तरह से 6 तारीख को जिन विद्यार्थियों ने कॉमर्स माइनर पेपर के रूप में रखा है, फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा है, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी का चुनाव किया है, वे 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। वहीं सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, होम साइंस और म्यूजिक पेपर माइनर के रूप में रखने वाले विद्यार्थी 6 तारीख को सेकेंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो आप देख लीजिए, ये भी आपका है 2 दिन परीक्षा होगा। एक तो आपको 4/5/24 एंड 6/5/2024 को होगा। अब आपको देखना है कि मेरा 4 तारीख को हो रहा है या 6 तारीख को, मेरा किस सिटिंग में, वो अच्छी तरह से आप टाइम टेबल को देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, अगला जो परीक्षा है वो है 7 तारीख को AEC1 की परीक्षा होगी। तो AEC1 की जो परीक्षा होगी, आपको पता है, आप सभी विद्यार्थियों को पता है, इसमें आपको चॉइस करना है, या तो आप MIL हिंदी ले सकते हैं या MIL इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, जो कि 50-50 नंबर का होगा। आपको चॉइस करना है। अगर आप हिंदी लिए हैं, अगर किसी ने AEC1 में MIL हिंदी कम्युनिकेशन को लिया है और AEC2 जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन को लिया है, तो देख लीजिए, जिन विद्यार्थियों ने AEC1 के रूप में MIL हिंदी का चुनाव किया है, वे 7 तारीख को सुबह यानी फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। और वैसे विद्यार्थी जिन्होंने इंग्लिश कम्युनिकेशंस का चुनाव किया है, वे सेकेंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो 2023-27 के विद्यार्थी देख लीजिए, आपने MIL हिंदी का चुनाव किया है या MIL इंग्लिश में इंग्लिश कम्युनिकेशन का चुनाव किया है, आप उसको देखते हुए आप उसी तिथि को उसी सीटिंग में जाएंगे जिस दिन आपका पढ़ रहा है, परीक्षा का रूटीन में दिया हुआ है। तो देख लीजिए, ये किस दिन है, ये आपको है 7/5/24 को परीक्षा है। ओके, अगला परीक्षा हम लोग देखते हैं कौन सा है। अगला 8 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है वो SEC1 यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1 की परीक्षा होने वाली है। 2 दिन, 8 तारीख और 9 तारीख को। अब स्किल एनहांसमेंट कोर्स क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। जो भी विद्यार्थी जिस ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, उन ऑनर्स के विद्यार्थियों का अपना स्किल एनहांसमेंट कोर्स SEC1 का चुनाव करना है। यानी अगर मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड SEC है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, सॉफ्ट स्किल पढ़ना है। तो जिस ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उसका अपना SEC है। तो अब देखिए क्या करना है इसमें। अगर मान लीजिए मेरा हिंदी ऑनर्स है, उर्दू ऑनर्स है, बंगाली, संस्कृत, TRL लैंग्वेज और इंग्लिश है, तो हम ACC1 का परीक्षा देने किस दिन जाएंगे, 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, सोशियोलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, तो SEC1 की परीक्षा उनकी किस दिन होगी, 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में उसकी परीक्षा होगी। ओके, वहीं 9 तारीख को देख लीजिए, SEC1 में कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी वालों का SEC1 की परीक्षा होगी। वहीं 9 तारीख को सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी और होम साइंस ऑनर्स वालों का SEC1 की परीक्षा होगी। तो यहां सभी को क्लियर हो गया होगा, यानी SEC1 में आपको किस दिन क्या परीक्षा देने के लिए जाना है, तो आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं 2023-27 में सेमेस्टर 1 की परीक्षा के लिए बात कर रहा हूं। मैं 8 तारीख को आपका SEC1 और 9 तारीख को भी SEC1 है।
तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो उसका SEC1 की परीक्षा कब है, देख लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों का कब है, 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में परीक्षा है। तो ध्यान दीजिए SEC1 8/5/24 को सेकेंड सीटिंग में, किनका, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को। हम ध्यान दीजिए, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका किस दिन हो रहा है। क्लियर हो गया, 8 और 9 तारीख को आपका SEC1 की परीक्षा हो गई। अब हम लोग आते हैं MDC1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, MDC1 पेपर भी आपको चुनाव करना है। अब MDC1 में आपको मैंने बता दिया था, MDC1 में टोटल 6 पेपर थे। MDC1 में टोटल आपके पास 6 चॉइस थे, यानी A, B, C, D, E और F, ठीक है। इनमें से कोई एक ग्रुप का चुनाव करना था। तो आप लोग ने कौन सा ग्रुप का चुनाव किया है, ध्यान दीजिए, आप लोग ने क्या चुनाव किया है वो भी मैं बता दे रहा हूं। आप लोग सभी, हमको लगता है जैन कॉलेज धुर्वा के जो विद्यार्थी हैं, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी को चुनाव किए थे। तो आप लोग सभी जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वे इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी को चुनाव किए थे। तो यहां मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगा, आप सिंपल ज्यादा कंफ्यूजन आप नहीं होइए। आपने जिस भी ग्रुप का चुनाव किया है, या तो आपने फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस लिया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग लिया है, तो आप इस दिन जाएंगे। अगर ई कॉमर्स किसी ने लिया है, लाइफ साइंस लिया है, फंडामेंटल प्रोसेस लिया है, तो आप इस तारीख को जाएंगे, 10 तारीख को सेकंड सिटिंग में जाएंगे। तो 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में कौन कौन जाएंगे, देख लीजिए कौन कौन जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में। MDC1 की परीक्षा देने जाएंगे फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस का जिसने चुनाव किया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का चुनाव किया है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी का चुनाव किया है। वहीं अगर सेकंड सिटिंग में कौन जाएंगे, जिनका MDC1 ई कॉमर्स है, लाइफ साइंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटल प्रोसेस है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस है, तो वे लोग आपको सेकंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो 10 तारीख को आपकी किस सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है, देख लीजिए, ये 10 तारीख को हो रही है, ये वाली 10 तारीख को आपकी परीक्षा हो रही है। बस आप देख लीजिए आपका फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है या सेकंड सिटिंग में हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट में एक और परीक्षा है, आपका है वैल्यू एडेड कोर्स, 11 तारीख को आपका परीक्षा है। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी विद्यार्थी ने यहां 2 तरह का आपको चॉइस था, VAC में आपके पास 2 तरह का चॉइस था, VAC1 जो था ये 2 तरह का चॉइस था। एक तो था आपका VAC1A और VAC1B। अगर किसी विद्यार्थी ने VAC1A का चुनाव किया था तो इसमें था अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हेल्थ, योगा, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स। और अगर किसी ने चुनाव किया है VAC1B का, तो उनको अंडरस्टैंडिंग इंडिया और आपको ग्लोबल सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट, आई थिंक इसी तरह का कोई पेपर है, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप देखिए आपने किस पेपर का चुनाव किया है उसको ध्यान दीजिए। अगर आपने VAC1A चुनाव किया है, 1A का चुनाव किया है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया और सेक्शन ए और हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन बी में, यानी 50-50 नंबर का एक ही दिन परीक्षा होगा आपकी। और जिस विद्यार्थी ने 1B का चुनाव किया है वो सेकंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देख लीजिए तो आपका 11 तारीख को ये परीक्षा होने वाली है, ये परीक्षा 11 तारीख को होने वाली है। तो आप देख लीजिए सभी का परीक्षा तिथि मैंने बता दिया, सभी का परीक्षा तिथि आप देख लीजिए। आपके पास टोटल 6 पेपर थे, टोटल 6 पेपर 1 2 3 4 5 6, तो सभी का तिथि पता चला गया। देख लीजिए आपकी 2 तारीख से परीक्षा हो रही है, 2 से 3, 4 से 6, फिर आपको हो गया 7, फिर 8 और 8 तारीख, उसके बाद आपको 9 तारीख छुट्टी है, 10 और 11। देख लीजिए 9 तारीख की परीक्षा नहीं होगी, 9 तारीख को संडे पड़ रहा होगा, नहीं 9 तारीख को स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, सॉरी 9 तारीख को आपको ये देखिए 8 और 9 2 दिन है, 8 ये 8 तारीख को भी है और 9 तारीख को भी है, यानी आप SCC की परीक्षा 2 दिन है, 8 तारीख और 9 तारीख, लेकिन आप उसी दिन जाएंगे जिस दिन आपका परीक्षा पड़ रहा है, ठीक है। 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पड़ रहा है या सेकंड सिटिंग में, उसको ध्यान में रखते हुए आप जाएंगे। तो देख लीजिए आपका टोटल 6 पेपर की परीक्षा का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आपको कितने पेपर की पढ़ाई करनी है, टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। AEC,
SEC, MN1, उसके बाद आपको AMJ, VAC और MDC। तो इन 6 पेपर की परीक्षा आपका किस किस दिन है उसको मैंने आपको डिस्कस करने का प्रयास किया, तो आप उसी दिन अपना परीक्षा देने के लिए जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग वैसे विद्यार्थी जो कि 22-26 सेशन वाले थे, 22-26 सेशन वाले थे, लेकिन उन्हें किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाया, वे इस बार उनको क्लियर करेंगे सेमेस्टर 1 की, तो उनके लिए भी सेम है। तो उनको भी MJ1 पढ़ना है, तो आप उसी दिन जाएंगे जिस दिन आपका MJ1 का पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए, देखिए, जो भी हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी अगर 22-26 सेशन वाले थे और उनकी परीक्षा छूट गई थी सेमेस्टर 1 की, तो वे 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे। उसी तरह से इकोनॉमिक्स वाले 2 तारीख को सेकंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, 2 और 3 तारीख को हो गया। उसके बाद आप लोग का MN1 नहीं होता था, माइनर पेपर नहीं होता था, IRC1 होता था। तो IRC1 में आपने क्या चुनाव किया है, तो आप IRC1 में देख लीजिएगा 2 दिन परीक्षा है, 4 तारीख और 5 तारीख को। आपने IRC1 के रूप में जिस भी पेपर का चुनाव किया है उस पेपर को आप देने के लिए चले जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए MIL हिंदी जो था आप लोग का CC1 जो था वो आप देख लीजिए, आर्ट साइंस कॉमर्स आपका 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में भी है, और MIL नॉन हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं उनका सेकंड सिटिंग में है। यानी वैसे विद्यार्थी जो 100 नंबर का हिंदी का चुनाव किए थे वे सुबह 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा देने जाएंगे, लेकिन वैसे विद्यार्थी जिन्होंने नॉन हिंदी का चुनाव किया था उनको सेकंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाना होगा। उसके बाद उनके लिए एक CC2 पेपर हुआ करता था, अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 मार्क्स का, वो आपका किस दिन है, 8 तारीख को सेकंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। यानी 22-26 सेशन वाले वैसे विद्यार्थी जिनका CC2 पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, वे 8 तारीख को सेकंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, 9 तारीख को वे लोग सेकंड सिटिंग में CC3 की परीक्षा देने के लिए जाएंगे। यानी 22-26 सेशन वाले 9 तारीख को सेकंड सिटिंग में CC3 की परीक्षा होगी उनकी। उसके बाद उनको एक पेपर IVS लेना पड़ता था, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज, तो वे किस दिन परीक्षा देने के लिए जाएंगे, देख लीजिए 10 तारीख को वे परीक्षा देने के लिए जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा उन्होंने इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज में किस चीज का चुनाव किया है। अगर मशरूम कल्टीवेशन या ऑर्गेनिक फार्मिंग या फाइलिंग, फंक्शनल हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, अगर इसकी चुनाव किया है तो 10 तारीख को वे लोग फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। और अगर इनका चुनाव किया है, इन सब्जेक्ट इनका चुनाव किया है IVS के रूप में, तो 10 तारीख को सेकंड सिटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपका टोटल आपका भी का 6 पेपर पढ़ना था, तो देख लीजिए कितने पेपर हो गया। MJ1 ध्यान दीजिए आपका क्या क्या पेपर था, एक बार देख लीजिए। आपका एक पेपर था MJ1 IVS, उसके बाद आपका था अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एक पेपर आपका होता है IRC1, और एक मिनट, आपका है हाँ AEC1, एक हो गया AEC1, और एक होगा हेल्थ योगा एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ योगा एंड स्पोर्ट्स, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए रूटीन में आ जाइए, हेल्थ योगा एंड स्पोर्ट्स यहाँ देख लीजिए, है ना। तो देख लीजिए कितना पेपर, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक पेपर तो यहाँ हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 पेपर हो गया, ठीक है। तो इतने सारे पेपर का आपका, यानी आपको देना है CC1, CC2, CC3, IVS, IRC और MJ1, तो टोटल 6 पेपर आपको परीक्षा देना है। अब देखिए ये तो जाएंगे आपका मैंने किस दिन है वो भी बता दिया हूं, IVS किस दिन है वो भी देख लीजिएगा, IRC किस दिन है और MJ1 किस दिन आपका पढ़ रहा है। तो ये जो रूटीन है 2 सेशन वालों के लिए रूटीन है। एक तो वैसे विद्यार्थी जो 2023-27 के एकदम फ्रेश विद्यार्थी हैं, पहली बार सेम 1 की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं डिटेल से चर्चा किया हूं। और ऐसे विद्यार्थी जो 2022-26 सेशन वाले थे लेकिन किसी कारण से सेमेस्टर 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, बैकलॉग विद्यार्थी हैं,
उनके लिए भी रूटीन इसी में दिया हुआ है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहां भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, या आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप टेलीफोन कांटेक्ट करके भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान दें और इसको ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, तो आप अपने समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकते हैं, समय पर परीक्षा देंगे और आपका कोई भी पेपर नहीं छूटेगा और इस तरह से आप अच्छी तरह से परीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि आपको ये रूटीन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसी को लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं। आप इस वीडियो को देखिए और अगर किसी तरह से समझ नहीं आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए इस रूटीन को आप रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और ये आपके पास होनी चाहिए, और इस तरह से आप अपनी परीक्षा समय पर और सही समय पर पहुंचकर जाकर परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए आप परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आप सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम लोग इसी तरह के वीडियो में अगले मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।